हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो जो आज का टॉपिक है वो आपका ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका है इसके पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में जो आपका आना है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये आपका एक टॉपिक है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आपने पहली बार मैथ पढ़ा है या आपको नहीं पता, आप बिगनर हो या आपने कभी स्कूल टाइम में पढ़ा है, तो आपके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप जितनी भी नोटिफिकेशन, जितने भी सिलेबस रिगार्डिंग ये पंचायत सेक्रेटरी है, जितना भी सिलेबस रिगार्डिंग टॉपिक है वो आप इस वीडियो इस चैनल पे देख सको, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो देखो, ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, एक पॉलीगन है, ठीक है। एक टाइप ऑफ पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स होती है और जो 2 साइड्स होती है ना, वो जो ज्वाइन करती है उनको वर्टेक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं ना 2 लाइंस का, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये देखो, यहाँ पे भी 2 लाइन जब ज्वाइन करती है तो यहाँ पे वर्टेक्स कहा जाता है, जब 2 लाइन ज्वाइन करती है तो उसको वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। और ये है एजेस, ये जो है ये आपके एज एज, ठीक है। एज 1, 0, 2 जो भी नाम दे दो। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसके वर्टेक्सेस कौन से होते हैं, जो 2 लाइंस को ज्वाइन करे, और एजेस हो गए 3 एजेस हो गए, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ट्राइंगल है क्या। तो ट्राइंगल की 3 साइड होती है, उसके 3 ही एंगल होते हैं, ठीक है। जो ट्राइंगल है उसका जो सम होता है ना टोटल, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं ना ट्राइंगल के, वो ऐड अप करके कितने बन जाते हैं, 360 डिग्री। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, जो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर ये चीजें अप्लाई करेंगे, ठीक है। सम ऑफ consecutive इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो 2 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, वो ग्रेटर देन होती है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। 2 ट्राइंगल की जो लेंथ होती है उनका सम जो होता है वो थर्ड ट्राइंगल के से बड़ा होता है, ठीक है। ये याद रखना। The shortest side is always opposite the smallest interior angle, ठीक है। जो भी शॉर्टेस्ट साइड होती है वो हमेशा अपोजिट होती है स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल के, और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो ऑलवेज अपोजिट द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, राइट। अब देखो टाइप्स क्या होती है। ट्राइंगल तो हमने पढ़ लिया कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, पॉलीगन शेप होता है। अब टाइप्स कौन सी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ट्राइंगल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में ट्राइंगल डिवाइड है, स्केलियन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। किस बेसिस पे, लेंथ ऑफ द साइड्स के। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल 3 कैटेगरी में डिवाइड है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो हम पहले किसके लेंथ के बेसिस पे करेंगे। देखो, स्केलिन ट्राइंगल जो होता है, स्केलिन ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड हैव डिफरेंट साइड मेजर्स, ठीक है। तो स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों जो साइड्स होती है ना वो डिफरेंट होती है, जैसे 1, 2, 3। ये 3 साइड इक्वल नहीं होती हैं, ये अलग होती हैं। ड्यू टू दिस द 3 एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो एंगल बनते हैं ना इनके, 1, 2 और ये थर्ड वाला भी, ठीक है, ये क्या होता है, अलग होते हैं। सारे क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। अब इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, 2 साइड्स हैव सेम लेंथ। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उनकी जो 2 साइड्स होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे अगर ये दो इक्वल हो जाएंगी तो ये नहीं होगी, ठीक है। 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू द 2 साइड इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो ये हमेशा ये जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती है इस साइड के, ठीक है, एंगल के। तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं और इसकी 2 साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। ये आ गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ऑल 3 साइड्स, 3 साइड्स होती है इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। वो तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। ड्यू टू दिस ऑल द इंटरनल एंगल्स आर ऑल इक्वल डिग्रीज, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। ये मान के चलो, इसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसकी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो साइड्स भी इक्वल होती है और ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसलिए इसका नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है।
Now next, acute angle triangle क्या होता है? Acute angle triangle has all its angle less than 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस होते हैं, ठीक है। जो इसके एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री से लेस होते हैं, ये, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो जो एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन छोटा, एक्यूट एंगल जो होता है, उस एक्यूट ट्राइंगल जो होता है हैज ऑल इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो एक एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री भी होता है। जैसे यहाँ पे ये हो गई, ये ऐसा नहीं होता। तो ये कैसा होता है? इसका एक साइड जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी साइड ऐसे होता है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक साइड 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसका एक एंगल क्या हो? मोर देन 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसा बाहर की तरफ, ये, ठीक है, ऐसा है ना, ये बाहर हो गया, ठीक है। मतलब कि जैसे आप देख रहे हो, ये आ गया आपका एक्यूट एंगल, मतलब नीचे आप बेस ऐसे 90 पे रहेगा ना, फिर आप बाहर की तरफ जब ये एंगल बनाओगे ना ऐसे करके, तो ये बड़ा एंगल बन गया, ठीक है। तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, ठीक है। जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा आएगा उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहाँ तक एंगल समझ आ गए होंगे। अब देखो पैरामीटर क्या होता है ट्राइंगल का? पैरामीटर क्या होता है? ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल, राइट। अब ट्राइंगल क्या है? जो ये पूरा है ना, ये तीन साइड जो है, जब इसको खोलेंगे ये ऐसे बनेगा, एक, ठीक है, फिर उसके बाद ये बनेगा दो, ठीक है, ये बन गया थ्री, ठीक है। तो ये तीन साइड्स है ना, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये ऐसा, एक ऊपर चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, ट्राइंगल का शेप देगा ये, ठीक है। तो जो भी थ्री साइड्स है, सम ऑफ ऑल द थ्री, ऑल द साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। जितनी भी ट्राइंगल की साइड्स हैं उसका अगर हम सम अप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है, ठीक। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखो ये फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये एक ट्राइंगल है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब क्या कहते हैं? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बेस आ गई और हाइट जो आ गई ये, ठीक है, उसका हाफ जब आप करोगे, क्योंकि हम हाफ ट्राइंगल ले रहे हैं ना, फुल नहीं ले रहे, हाफ ले रहे हैं, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी ट्राइंगल होता क्या है। अगर आप बिल्कुल बिगनर, आपने नहीं पढ़ा, तो अभी आपको पूरा समझ आ गया होगा, ये बेसिक्स हैं। और अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ा तो अभी आपको रिवाइज हो गया होगा कि ट्राइंगल होता क्या है। तो आपके सिलेबस में भी ये ट्राइंगल, तो हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ये पहले जो है आपका बेसिक क्लियर करने के लिए कि ट्राइंगल क्या है, अगर आपको नहीं पता है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है, लेंथ के बेसिस पे कौन से होते हैं, स्केलिंग ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, स्केलिंग ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस की दो होती हैं, इक्विलेटर का नाम ही बता रहा है कि तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। राइट एंगल जिसका एंगल जो 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से अबव हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट हो गया। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ये आपके पंचायत सेक्रेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा नॉलेज जो है वो और ज्यादा स्प्रेड हो, ठीक है। थैंक यू।